हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया जब एक क्रिमिनल केस में जिसमें आरोप था एक पति पर कि उसने अपनी पत्नी को मरवा दिया कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के थ्रू, और जब उस पर केस चला तो ये देखा गया कि उस मृत पत्नी के घर वाले जो कि उसके माँ बाप और बहन थे, उन्होंने पति के फेवर में गवाही दे दी डर के चलते। देखिए, ये एक रीसेंट केस है जिसका नाम है मुनि लक्ष्मी वर्सेस नरेंद्र बाबू एंड अदर्स, क्रिमिनल अपील नंबर 3297 ऑफ 2023, डेटेड अक्टूबर 20, 2023। देखिए, ये वीडियो कहीं ना कहीं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एक काले सच को डिस्कस कर रही है, जो कि है विटनेस का हॉस्टाइल हो जाना। और ऐसी जो सिचुएशंस होती है जिसमें एक विटनेस जो होता है क्रिमिनल केस का, वो जब अपनी गवाही से पलट जाता है और एक मुजरिम के फेवर में गवाही दे देता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सोसाइटी पर भी इफेक्ट डालता है, क्योंकि जिस मुजरिम को सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो अब बच जाता है और अब वो आगे भी क्राइम कर सकता है। अक्सर कोर्ट में देखा जाता है कि क्रिमिनल केसेस में बहुत बार विटनेसेस अपनी गवाही से पलट जाते हैं और वो मुजरिम के फेवर में गवाही कर देते हैं। तो या तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसा दिया जाता है, या कभी कभार इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें डराया धमकाया जाता है। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस केस में ये देखा गया कि जो मृत पत्नी थी, उसके माँ बाप और बहन की जब गवाही शुरू में हुई तो उन्होंने मुजरिम पति को दोषी माना और बताया कि इसी ने प्लानिंग की सारी, जिसके तहत जो है पत्नी को मारा गया। लेकिन उसके बाद वो 20 दिन तक गवाही देने नहीं आए, और उसके बाद जब वो गवाही देने आए और जब मुजरिम के वकील ने उनका क्रॉस एग्जामिनेशन की तो वो अपनी गवाही से पलट गए और उन्होंने पति को दोषी नहीं बताया। तो अब ये केस जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कस किया कि उस पति पर पहले भी एलिगेशंस लगी थी पुलिस को इन्फ्लुएंस करने की और गुंडे बदमाशों को यूज करने की, जिसके चलते जो है उसने पहले भी अपनी पत्नी पर अटैक्स करवाए थे उसको जान से मारने के लिए। देखिए, आमतौर पर जब कोई भी केस में एक मुजरिम को बेल मिलती है तो वो बेल पूरे केस तक रहती है, लेकिन अगर मुजरिम अपनी लिबर्टी का गलत इस्तेमाल करता है और विटनेसेस को डराता है, धमकाता है या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, तो कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उसकी बेल को कैंसिल कर दे। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही किया और उस पति की सबसे पहले तो बेल कैंसिल कर दी। दूसरा चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया वो ये कहा कि उस मृत पत्नी के घर वालों को, उसके माँ बाप को और बहन को दोबारा से विटनेस के तौर पे कटघरे में बुलाया जाए और उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन दोबारा कराई जाए। इसी के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि वो मृत पत्नी के माँ बाप और बहन की प्रोटेक्शन का ख्याल रखे, उनको प्रोटेक्ट करे। और साथ ही पुलिस को यह भी कहा कि जो पहले माँ बाप और बहन अपनी गवाही से पलटे थे, ये इंक्वायरी की जाए कि वो क्यों पलटे थे, क्या जो मुजरिम पति था उसने किसी तरीके की धमकी दी थी या नहीं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है उन ट्रायल जज को ये कहा कि वो बहुत ही बारीकी से ध्यान दे जो विटनेस है उनके हाव भाव पे, और ये इंश्योर करे कि जो मुजरिम है वो किसी तरीके के डरावने जेस्चर ना करे
विटनेस के को देखते हुए। देखिए, यहाँ मैं अपने कुछ रियल लाइफ 2 एग्जाम्पल के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। जब मैंने इस प्रोफेशन में शुरुआत करी थी तो मुझे याद है, जब मैं 30 हज़ारी कोर्ट में जाता था तो एक बार मैंने एक सेशन जज के कोर्ट में एक मर्डर केस में ये देखा कि एक पत्नी की गवाही चल रही थी और उस पत्नी के पति को मारा था, और वो पत्नी ने वो केस में आई विटनेस थी। उसने अपने आंखों के सामने अपने पति को मरते हुए देखा था और जिन्होंने मारा था उनको देखा था। और उस केस में 4 मुजरिम वहीं कोर्ट में खड़े थे। पुलिस उनको पकड़ के खड़ी थी क्योंकि उनकी बेल नहीं हुई थी। तो मैंने उस दिन ये देखा कि पत्नी डरी हुई, सहमी हुई, उस कोर्ट में एकदम उसकी रोने वाली हालत थी, और उसने उन मुजरिमों को पहचानने से मना कर दिया। ये कह दिया कि उसने तो देखा ही नहीं कि उसके पति को किसने मारा, बल्कि वो आई विटनेस थी उस केस में। दूसरा एक एग्जाम्पल अभी रिसेंट में मैंने देखा, एक मर्डर केस में ही जो एक बेटा था, उसके बाप को किसी ने मार दिया था, और वो उस आरोप था उस बेटे के पड़ोसी पर ही, और वो जेल में बैठा, वो जेल में था और कोर्ट में बैठा हुआ था। तो जब उसकी गवाही हो रही थी तो कोर्ट ने उससे पूछा कि जिस व्यक्ति ने आपके पापा को मारा है, क्या वो कोर्ट में बैठा हुआ है? तो मैंने ये देखा कि उसने मुजरिम की तरफ देखा, वो उसका पड़ोसी था, लेकिन फिर भी उसने उसका नाम तक नहीं लिया। बाद में वो कोर्ट को पीपी साहब जो होते हैं स्टेट के वकील, उनको कहा कि उसे कपकपी सी हो रही है, तो कोर्ट ने उसे बिठा दिया कि थोड़ी देर आप आराम करो, विश्राम करो, और उसके बाद अपनी गवाही दो। तो देखिए, कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें कोर्ट में अक्सर देखी जाती हैं, जहां पे विटनेसेस को डराया धमकाया जाता है और वो अपनी गवाही से पलट जाते हैं। वैसे तो एक महेंद्र चावला की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी बनाई है, जिसके तहत विटनेसेस को प्रोटेक्शन दी जा सकती है अगर उन्हें किसी तरीके की कोई थ्रेट परसेप्शन है, कोई अगर उनको धमका रहा है तो वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं स्कीम के तहत, जो दिल्ली में भी लागू है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज कहूंगा कि कोर्ट की भी कुछ ड्यूटीज हैं जो वो फॉलो करते हैं मैक्सिमम टाइम्स पे, पर कभी कभार फॉलो नहीं होती। ऐसे केसेस में जब कोई विटनेस बहुत ही डरा हुआ या सहमा हुआ दिखता है, तो कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो उनकी गवाही के टाइम लिखवा दे कोर्ट ऑब्जर्वेशन के तहत कि विटनेस डरा हुआ सा लग रहा है, क्योंकि ट्रायल जज को ही विटनेस के हाव भाव दिख सकते हैं। एक केस जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सिर्फ कागज दिखते हैं, विटनेस के हाव भाव नहीं। लेकिन अगर एक ट्रायल जज विटनेस के हाव भाव को उसी टाइम नोटिस करके गवाही में ऑर्डर शीट में लिखवा दे तो ये केस के लिए सही रहेगा, ताकि आगे कोर्ट जब उस केस को देखे तो उसी हिसाब से डिसाइड करे कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि विटनेसेस को मुजरिम के द्वारा डराया धमकाया गया हो। तो ये सब हमारी कलेक्टिव ड्यूटी है कि इस तरीके के टैक्टिक्स को अवॉइड किया जाए, ताकि हमारी सोसाइटी पीसफुली रह सके और जो अपराधी है उसको सजा मिल सके। तो आज इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाना चाहता था। तो ये कुछ काले सच है जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में होते हैं। थैंक यू।